श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नवरात्रि में लौंग का हवन कैसे करें? लौंग के साथ साथ एक मोटी इलायची और लौंग ले लीजिए मार्केट से। आज आपको ऐसी विधि बता रहा हूं कि खुद हैरान हो जाओगे। ये साधना, ये कृपा मां जगत जननी को प्रसन्न कर देगी और आपके ऊपर सतत छाया मां की सदैव रहेगी। इस कार्य को करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए नजारे स्वयं आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपको इस चीज का स्वयं आपके सामने आएगा रिजल्ट। अगर जिस दिन से आप करना शुरू करोगे उसी दिन से आपको इसका एहसास होने लग जाएगा। क्या कार्य करना है? तकरीबन जो है पाइया लौंग ले लीजिए। पाइया लौंग लेकर आपने भीमसेन कपूर की डली ले लेनी है। उसे पीस लीजिए। उसे पीस लेना भीमसेन कपूर की डली को, और उसे क्या चूरे टाइप बनाना है, चूरा टाइप। अब पीसने के बाद जो है, और भीमसेन कपूर कुछ अलग से खड़ा भी होना चाहिए। भीमसेन कपूर नहीं तो नॉर्मल कपूर भी चलेगा, लेकिन भीमसेन कपूर पिसा हुआ, उसे लौंग में मिला दीजिए। मार्केट से चंदन का बुरादा ले लीजिए। चंदन का बुरादा, थोड़ा सा चंदन का बुरादा हो, और ताकि वो जो है लौंग पर चढ़ सके, चूरा टाइप मानो पिसा हुआ। अब आपको क्या करना है? गाय के देसी घी को उबालकर उसमें थोड़ा सा जो चंदन का बुरादा डालकर उसे उस लौंग में 250 ग्राम जो लौंग आपने ली है उसमें मिला लीजिए। मिलाने के बाद जब आप उसको हिलाओगे, एक ऐसी ऊर्जा, वही सामग्री तैयार हो जाएगी। आप खुद हैरान हो जाओगे जब आप बनाओगे। आप स्वयं हैरान हो जाओगे कि गुरुजी ने जो बताया है वाकई में आनंद आ गया है। अभी आनंद और आने वाला है, अभी आप देखना आगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अब ये सामग्री कमाल करेगी। घर में तंत्र को प्राप्त नहीं देगी। घर में, कारोबार में, बुद्धि में, आपकी बुद्धि में मलिनता हो, आपके शरीर पे एक्टिविटी हो, घर के अंदर किसी भी प्रकार की क्रिया करी हुई हो, भेजी हो, कोई भेजने की सोच रहा हो, नहीं चलने वाले आप हथियार। अब जब आप इस प्रकार की सामग्री कर लोगे तैयार, अब ये कर लिया आपने। करने के बाद आपने क्या करना है? पालक अगर आपको सूखी पालक मिलती है मार्केट से तो ठीक है, नहीं मिलती तो मेथी ले लेना। मेथी लेकर सूखी मेथी को थोड़ा सा उस सामग्री में मिला लीजिए। चूड़ा करके, जो चीज मिलानी है चूड़ा करके मिलानी है। लौंग का चूड़ा नहीं करना है, सिर्फ चंदन बुरादे का चूड़ा करना है, कपूर का चूड़ा करना है, और साथ में मेथी जो है थोड़ी सी हरे रंग की मेथी जो सूख जाती है वो आपने मिला दिया। मंत्र एक मैं आपको देता हूं, ओम श्रीम दुर्गाय नमः। लक्ष्मी, मातु लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, धन की कृपा प्राप्त होगी। घर में ऐसा रोग पनप नहीं पाएंगे। घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा, सुख शांति का भाव रहेगा। जो व्यक्ति करेगा मां की सिद्धि को भी प्राप्त करेगा, मां की कृपा को प्राप्त करेगा। बना लिया आपने। बनाने के बाद आप इस प्रकार से ये उंगली छोड़कर दो लौंग ही आए हाथ में, इस प्रकार से उसका 9 के 9 दिन हवन करना प्रारंभ कर दो लौंग का, इस प्रकार से। और कपूर भी उसमें जो पिसा हुआ है ना वो मिक्स कर देना है। उसके बाद जब आप करोगे, साथ में एक कपूर की डलिया रखकर उसके ऊपर नहीं तो एक गाय का उपला सुगलाकर उसके ऊपर भी जब हवन करोगे, ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा, इस प्रकार से जब मजा आ जाएगा। 101% बोल रहा हूँ, 101% करके देख लो। मजा ना आए ना, आप कमेंट पे कुछ मर्जी बोल देना, मुझे मजा आ जाएगा। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। जगत जननी की अपार कृपा आपको एहसास होगा उस कृपा का जब आपको करने को। ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा। प्रतिदिन ऐसा कार्य कीजिए, प्रतिदिन, रोज, रात्रि के समय में। रात्रि का ही समय, दिन का नहीं। दिन में अपना काम धंधा जो भी कर रहे हो करो। किसी के साथ दुराचारी व्यवहार ना रखो, किसी को गलत मत बोलो, गाली गलोच ना करो, और ज्यादा कर लोगों से कम बात करो। चुपचाप अपनी साधना, अपनी पूजा में ध्यान रखो। ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा। ये मंत्र लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है, और इस मंत्र को लगातार दिवाली तक स्टार्ट रखिए। देखो आपको मां की लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। घर से दरिद्रों का नाश होएगा। घर में ऐसा रोग नहीं पनप पाएंगे। कोई घर में बीमारी सब खत्म होने लग जाएगी। जब हम भगवान के प्रति भगवत मार्ग को चुनते हैं ना, और नियमित रूप से अपने बच्चे, अपने परिवार, आज एक माँ बाप अगर खुद वो बैठेंगे, इस प्रकार का कार्य करेंगे, उनके बच्चे अगर छोटे हैं तो वो भी साथ में बैठेंगे, कहेंगे मम्मा मैं भी काम। अब मैं खुद जब करता हूँ तो मेरी बच्ची बार बार मेरी पत्नी के पीछे पड़ जाती है कि मैं भी बैठूंगी, मैं भी करूंगी, और वो भी करती है।
आज जैसे 14 का हवन है वो भी करती है, और उसके बाद अष्टमी का हवन है वो भी करती है हमारे साथ बैठकर। और हमारा लड़का भी इस चीज को बड़ा वो करता है, क्योंकि हम उनको खुद कर रहे हैं। जब माँ बाप कर रहे हैं तो औलाद भी करती है। और सोचो, बचपन में जब इस प्रकार की हम कार्य करते हैं, इससे हमारा ऑरा क्रिएट होएगा, घर का ऑरा क्रिएट होएगा, घर के अंदर नकारात्मकता दूर भागेगी, नेगेटिविटी पनप नहीं पाएगी, घर में सकारात्मकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, घर के अंदर आपको सुगंध का एहसास होगा। जो लौंग, जब माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है लौंग का हवन, इस प्रकार से मैंने आपको सामग्री तैयार करके दे दी ये वाली, जिससे आपको लाभ उठा सकते हो आप नवरात्रि के अंदर। मन में संदेह रहता है क्या, कौन सी सामग्री यूज करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें, आपके मन में अगर इस प्रकार का ख्याल भी रहता हो कि कैसे करें, लेकिन आप बहुत बड़ा अन्याय करोगे अगर इस वीडियो को देख रहे हो और अपने तक रख लिया। क्योंकि ये वीडियो मैंने जन के कल्याण के लिए बनाई है, तो जन के कल्याण ही होना चाहिए। आपको आपके स्टेटस बार पर माँ के नाम का प्रचार कर रहे हो, भैया मेरा नहीं कुछ कर रहे, मैंने ये वीडियो चैनल ही माँ के नाम से बनाया है, एक बाबा के प्यारे माँ के प्यारे। तो इसीलिए आप स्टेटस पर लगाकर 10 लोगों को, जितने ग्रुप है सब में शेयर करो लोगों को, ताकि वो भी मांगे। अगर मान लो इस वीडियो को हम 10 लाख तक पहुंचा देते हैं, 10,000 तक पहुंचा देते हैं, तो 10,000 में भी अगर 10 लोग भी हवन करते हैं, मैं मिनिमम से मिनिमम ले रहे हैं, तो अगर वो 9 के 9 दिन जाकर प्रतिदिन एक आप माला करते हैं, तो सोचो 900,000 के करीब जो माला होगी, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपने भी उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के पूर्ण रूप से सोचा है। इसी प्रकार से ओम श्रीम दुर्गाय नमः स्वाहा, इस मंत्र से हवन कीजिए, मजा आने वाला है आपको इस नवरात्रि में। इस नवरात्रि में बहुत, क्योंकि नवरात्रा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। आपने देखा होगा नवरात्रा बढ़ रहा है, जो तीसरी तिथि है वो 24 को भी है और 25 को भी है। तो नवरात्रा बढ़ना, तो इसका मतलब बढ़ोतरी होना, आपके जीवन में तरक्की होना, दरिद्रताओं का नाश होना, और घर से सुख और समृद्धि का वास होना। और इसी प्रकार से जुड़ी हुई वीडियो आप तक पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से 10 के 10, मैं तो मिनिमम 10 ही बोलता हूं, आप चाहे 100 लोगों तक शेयर कीजिए। बेनिफिट तो आपका भी है ना, कमीशन आपको भी आएगा, क्योंकि आप भी धर्म के प्रति एक कदम उठा रहे हो। आज मैं वीडियो बनाई है, अगर ये हवन लोग करेंगे और उनके घर में शांति होगी, और या उनके घर में वो होगा, तो इसमें आपका एक ना, जब पुल बना रहे थे ना, जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए गिलहरी ने भी जाकर उन सुराखों को भरा था, गिलहरी में। जिसका जितना समर्थ है उतना कार्य अगर हम करते हैं, माँ के प्रति भक्ति पूजा पाठ अगर आप करते हो और इस प्रकार का सहयोग करते हो, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको लाखों की भीड़ में माँ स्वयं उठा लेगी अपने भक्त को, और फिर देखना आपकी जय जयकार, आपका नाम, आपका शोहरत, सब कुछ आपको। माँ के बच्चे कभी गरीब नहीं होते, माँ के बच्चे कभी निर्बल नहीं होते, जिनके ऊपर माँ की कृपा होती है। और जब माँ भवानी रूप में आती है ना, तो अपने बच्चों के अंग संग चलकर उनकी रक्षा करती है। ऐसी ऐसी विधि नवरात्रि को खाली नहीं जाने देना है आपको। अगर आप माँ के प्यारे चैनल देखते हो तो नवरात्रि खाली नहीं जाने देनी है, ये बात याद रखना ना। आज से ही नियम बना लीजिए, अभी से नियम बना लीजिए, माताएं बहनें जितनी भी हैं, और शंकर से घबराने की जरूरत नहीं है, कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। और देखिए नजारा, नवरात्रि में लगातार दरबार चलता है हमारा, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, इस प्रकार से। नवरात्रि में ना तो हम सोते ना सोने देते अपने चेलों को भी। तो इसीलिए आप भी इस प्रकार की पूजा कीजिए, इस प्रकार का माँ का हवन कीजिए, और देखिए लोगों के हवन का चमत्कार। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।